जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम टाइप ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं कि जिसमें मैं ये बताऊं कि पाई बॉन्ड इतने प्रकार का होता है। पाई बॉन्ड एक ही प्रकार का होता है जिसके बनने का जो तरीका होता है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई ऐसे पाई बॉन्ड के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मान लो ये कोलेटरल ओवरलैपिंग है, ये ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और कोई तरीका पाई बॉन्ड बनने का नहीं होता। मैं बस आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो, पहली बात तो एस का तो कोई इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो सिग्मा ही होगा, पाई तो हो नहीं सकता। ठीक, दूसरी बात, P और P के बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है, P और D के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकता है, तो पाई बॉन्ड बन सकता है। मैं ऐसे ही प्रकार की बात करना चाह रहा हूं कि पाई बॉन्ड बना जो है वो कौन से ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से हुआ है। वो P और P के बीच में हुआ है कि P और D के बीच में हुआ है, ठीक है ना। अगर P और P के बीच में हुआ है तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे P पाई बॉन्ड। ठीक, पाई शब्द हम लगा दिए, इसका मतलब कि पाई बॉन्ड की बात हो रही है, तो दोबारा पाई बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप बोल देंगे पी पाई। ठीक, एक होता है पी और डी के बीच में, तो उसको हम लोग बोल देंगे पी पाई डी पाई। बात समझ में आ रही है। ये जो पाई हम बोल रहे हैं इसका मतलब कि ये पी और डी के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। पी और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन हो गया कि ये पाई और मतलब पाई बॉन्ड की ही बात हम कर रहे हैं। अब देखो, आपके सामने आप लोग देखे होंगे जैसे 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग कुछ ऐसा है, ठीक है ना। 2p ओवरलैप कुछ इस तरह का है। आप लोग 2p और 3d भी देखे होंगे, जैसे ये 2p है और ये 3d, ठीक है। 2p 3d हो गया। ये 2p और 3p भी है भाई, 3p बड़ा है, 2p छोटा सा है, ठीक है। ये हालांकि बहुत अच्छा ओवरलैपिंग नहीं है, कहीं कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं कहीं नहीं भी करेगा, ठीक है। तो जहां करेगा और जहां नहीं करेगा हम लोग दो चार केस देख लेंगे, बट ध्यान से समझिए। मतलब मेनली तीन यही तरह का आप लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है। और अगर हम बात करें 3p और 3p, ठीक है। अब 3p क्या है, बहुत बड़ा सा ऑर्बिटल है, दूसरा 3p भी बहुत बड़ा सा ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि 3p ओवरलैपिंग बहुत बड़ा ऑर्बिटल होने की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो अगर कहीं पर भी पाई बॉन्ड बन रहा है, कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है 3p के बीच में, तो वो अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और ये भी ध्यान रखिए, 2p और 3p का जो बॉन्ड होता है उससे मजबूत 2p और 3d का बॉन्ड होता है। हालांकि ये बात हम कर चुके हैं जब हम लोग पाई बॉन्ड पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम इसको क्या करने वाले, इसको हम इरेज करने वाले हैं ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं। देखो, अब हमको पता करना है कि ऐसे ही कौन सा पाई बॉन्ड है। वी आर इंटरेस्टेड हियर इन दिस लेक्चर ओनली अबाउट पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कौन से बॉन्ड से, मतलब कौन से ऑर्बिटल से बना है, P और P के बीच में कि P और D के बीच में, और उसमें से भी P कौन सा है, 2p है कि 3p है कि 2p और 3p है, ठीक। और पाई बॉन्ड अगर D का इन्वॉल्वमेंट है तो 2p और 3d है कि नहीं, चलिए देखते हैं। CO2, सबसे पहले आप CO2 में देखो, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इतना तय है कि कार्बन का देखो 4 बॉन्ड बन रहा है, 2 लेफ्ट 2 राइट। राइट वाले ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड बन रहा है, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड बन रहा है। अब ध्यान से समझिए, किसी एटम के बीच में अगर एक से अधिक बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा होता है, उसके अलावा उसके बाद जो भी बॉन्ड बढ़ते हैं वो पाई हो जाते हैं। यानी कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें से एक सिग्मा एक पाई, इधर लेफ्ट वाले में भी C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, एक सिग्मा एक पाई। यानी कि कार्बन एक सिग्मा बना रहा है, मतलब राइट वाले के साथ एक सिग्मा बना रहा है लेफ्ट वाले के साथ, यानी ओवरऑल कार्बन 2 सिग्मा बना रहा है, 2 पाई बना रहा है, ठीक। और ऑक्सीजन राइट वाला एक पाई, लेफ्ट वाला भी एक पाई, ठीक है। तो ये कार्बन का हम लोग 4 ऑर्बिटल ऐसे बना देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन को ले जा चुके हैं हम लोग, अब इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको आता है। तो ये हमने एक्साइटेड स्टेट में बना लिया। अब ध्यान से देखो, कार्बन जो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो सिग्मा बनाएंगे।
अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए कि जो सबसे राइट वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को आप पाई में इन्वॉल्व करिए, जो सबसे राइट वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को पाई में इन्वॉल्व करिए। तो क्योंकि कार्बन का 2 सिग्मा 2 पाई बन रहा है तो लास्ट का 2 ठो डब्बा हम ले लिए पाई में बनाने के लिए, ठीक है ना। और सिमिलरली एक ऑक्सीजन का 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा लेफ्ट वाला राइट वाला पाई हम लोग ले लिए, ऑक्सीजन का भी ये राइट वाला पाई। अब देखो कार्बन का ये वाला जो है ये इसके साथ पाई बनाया एक ठो, ठीक है ना, और ये वाला इसके साथ पाई बनाया। जो लेफ्ट वाला पाई बॉन्ड हम देख रहे हैं, जो ये छोटा वाला दिख रहा है लाइन, ठीक है ना, ये तो ये कार्बन का 2p इस्तेमाल हो रहा है और ऑक्सीजन का भी 2p इस्तेमाल हो रहा है। राइट वाले में भी देखो कार्बन का 2p इस्तेमाल हो रहा है और ऑक्सीजन का 2p इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो दोनों ही पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो 2p और 2p के बीच में बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बॉन्ड कौन से हो जाएंगे, 2p पाई 2p पाई। इसको आप नॉर्मली p पाई भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये और भी डिटेल जानना पड़ेगा कि ये दूसरे शेल का p है। हालांकि कार्बन और ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड के ही हैं, ठीक है। 2p पाई ये पाई बॉन्ड है, और ये वाला भी जो पाई बॉन्ड है वो भी 2p पाई है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। जैसे कि CO2 में उसी तरह SO2 भी है, सल्फर के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब 2 बॉन्ड के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, यानी सल्फर 2 सिग्मा बना रहा है 2 पाई बना रहा है। और ऑक्सीजन भी राइट वाला भी 1 सिग्मा 1 पाई, लेफ्ट वाला भी 1 सिग्मा 1 पाई। सल्फर पे 1 लोन पेयर भी है, यानी कि यहाँ पे सल्फर का कोवेलेंसी 4 है। तो 4 है तो सल्फर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, जो कि हम भेज चुके हैं। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ऐसे ऑर्बिटल जो सिंगल हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड है, सिंगल मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑर्बिटल। इसमें से सल्फर का 2 पाई बनाना है, तो राइट वाला 2 तो हम बना दिए कि ये पाई के लिए इस्तेमाल होंगे। एक 3p वाला पाई 3p वाला डब्बा और एक ठो 3d वाला डब्बा। अब ऑक्सीजन जब भी आएगा तो कुछ ऐसा ही आएगा, जिसमें से देखो 1 पाई तो हम ये बना लेते हैं, 1 पाई इसके साथ बन गया, दूसरा पाई ऐसे बना। तो 1 पाई जो बन रहा है वो सल्फर का 3p है और ऑक्सीजन का 2p है, और दूसरा जो पाई बॉन्ड बन रहा है सल्फर का 3d है और ऑक्सीजन का 2p है। तो जो दोनों पाई बॉन्ड बने उसमें क्या है, एक ठो तो जो है वो ऑक्सीजन का 2p और इसका 3d, तो ये 2p पाई 3d पाई हो गया, ठीक। और एक ठो यहाँ पे सल्फर का भी p और ऑक्सीजन का भी p, बस सल्फर का 3p है ऑक्सीजन का 2p है, तो 2p पाई 3p पाई। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान से समझिए, एक ठो पाई बॉन्ड 2p पाई 3d पाई और एक ठो पाई बॉन्ड 2p पाई 3p पाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट SO3 में देखो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन पूरा जो है इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, यानी कि सल्फर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ पे हम ऐसे बना दिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी SO3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि सल्फर के 3 सिग्मा 3 पाई बन रहे हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड इन पाई। तो यहाँ पे लास्ट का 3 ठो डब्बा हम पाई के लिए ले लिए। और ऑक्सीजन को तो यही स्थिति है, तो देखो पहला पाई ये बन गया, दूसरा पाई ये बन गया, तीसरा पाई ये बन गया। पहला जो पाई बना है वो सल्फर का, देखो सल्फर में तो 2p का इस्तेमाल होगा यानी 3p का इस्तेमाल होगा, तो एक ठो तो जो पाई बॉन्ड बना वो 3p और 2p के बीच में बना, ठीक है ना, यानी कि 2p पाई 3p पाई एक बॉन्ड बन गया। बाकी जो भी बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2p और 3d, 2p और 3d, तो देखो 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई। बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगला है POCl3 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फास्फोरस के टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें से 4 सिग्मा 1 पाई, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ पाई बन रहा है, क्लोरीन के साथ तो सिग्मा बन रहा है। तो फास्फोरस का 5 बॉन्ड बनना है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम इसका अनपेड करा दिए। और जो एक ही पाई बॉन्ड है तो सबसे लास्ट वाला ये 3d वाला पाई बनेगा, और ऑक्सीजन का ये 2p, तो एक ही पाई बॉन्ड है, दैट इज 2p पाई 3d पाई। बात समझ में आई, क्लियर है ये। चलिए इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे कुछ बातें हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ये जो नोट करके लिखना है ये तो नोट आप कर लीजिए, ठीक है। कंपाउंड्स विथ अनस्टेबल पाई बॉन्ड पॉलीमराइजेस,
देखो पाई बॉन्ड अगर स्टेबल नहीं है, जैसे कोई अपना कोवैलेंसी पूरा करने के लिए पाई बॉन्ड अगर बना रहा है, लेकिन वो पाई बॉन्ड बनाना जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो अच्छा नहीं है, वो बेकार सा ओवरलैपिंग के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कुछ और कारण से, कुछ और तरीके से अपनी क्या पूरी करेगा, कोवैलेंसी पूरी करेगा। जैसे हम बात करते हैं CO2। CO2 एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम पीछे देख चुके हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मस्त पाई बॉन्ड बन रहा है क्योंकि 2p पाई बॉन्डिंग है, ठीक है, कार्बन का भी 2p, ऑक्सीजन का भी 2p, ठीक। सिमिलरली कार्बन के ही नीचे पाया जाता है उसी के ग्रुप का सिलिकन, बट SiO2 इज अ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। मतलब SiO2 हम देखेंगे कि इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे CO2 ट्राइएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो पॉलीमराइज करेगा। क्यों करेगा? कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड बनाएगा। नेटवर्क सॉलिड मतलब हर दिशा में कई सारे बॉन्ड्स, तब जाके अपनी कोवैलेंसी 4 पूरी करेगा। देखिए सल्फर सिलिकॉन का हम लोग बना लिए ये, ठीक है, लास्ट का ये अगर हम देखते हैं जैसे CO2 बना रहा है तो लास्ट का ये 2 पाई बनाना चाहिए। अब देखो ये अगर एक पाई बनाएगा तो एक पाई तो ये हो गया, एक पाई ये हो गया, यानी कि जो दोनों पाई बन रहा है वो 2p और 3p के बीच में बन रहा है, 2p और 3p के बीच में बन रहा है। अब जैसे हमने बताया था ये जो 2p और 3p ये भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं होता है, बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ठीक है, कई जगह एग्जिस्ट करता है, कई जगह नहीं करेगा। तो SiO2 में ये जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है। तो होगा क्या, Si जो है, देखो जैसे ये SiO2, ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ। अब जो सिलिकॉन मतलब SiO2 जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता कि SiO2 की तरह केवल एग्जिस्ट करे। मतलब कुल मिला के जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वाला भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वाला भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वाला भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। मतलब जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब है क्या, अब ये सिलिकॉन अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सिलिकॉन का तो 2 ही बॉन्ड बन पाएगा, कोवैलेंसी पूरा हो पाएगा। तो होता क्या है, ये अगर देखो, अगर इस सिलिकॉन का देखो ध्यान से, इस सिलिकॉन का अगर एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, ठीक है, इसको हम हटा दिए, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड, यहाँ पे भी अगर हम हटा दिए तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड। अब वो क्या करेगा, ये बॉन्ड इसके साथ बना लिया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ये वाला नहीं है, ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ठीक है, ये वाला भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये सिलिकॉन इसके साथ बना लिया। अब ध्यान से देखो, उसी तरह ये आगे भी चलता जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे आपको 3 बॉन्ड दिख रहा है, ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, 3 डायमेंशनली इधर उधर चलते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिलिकॉन अपना कोवैलेंसी 4 पूरा करने के लिए पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी अपना कोवैलेंसी 2 पूरा करने के लिए नहीं बना सकता पाई बॉन्ड। 2p और 3p का ओवरलैपिंग है, सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म 2p पाई 3p पाई, इसी वजह से ये क्या है, ये कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड रहता है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर भी। देखो ये सिलिकॉन, ठीक है, ये देखो सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर वही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 3 डायमेंशनली चलता जा रहा है, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। चलिए अब हम इसी पे कुछ और बातें कर लेते हैं। N2 exist but not P2, similarly O2 exist but not H2। नाइट्रोजन के ही ग्रुप का होता है फॉस्फोरस, P2 नहीं बनाता, ऑक्सीजन के ही ग्रुप का होता है सल्फर, H2 नहीं बनाता। क्यों? देखो N2 बनाने के लिए ये नाइट्रोजन हम लोग N2 बनाने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं, क्या होता है नाइट्रोजन का लास्ट में 1:2:2p3, तो ये रहा 2s, ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये 2p,
दूसरे नाइट्रोजन की भी स्थिति हम बना लेते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो पाई बन रहा है ये वाला बन रहा है, ये तो सिग्मा है, ये पाई, ये पाई। बात समझ में आ रही है? जो दो ठो पाई यहाँ पे बन रहे हैं, ये 2p और ये 2p, मतलब p पाई बॉन्डिंग पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ये दोनों जो पाई बन रहे हैं वो 2p और 2p के ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, ये स्टेबल होता है। O2 में भी तो जब तुम देखोगे तो ऑक्सीजन का भी 2p का एक डब्बा और दूसरे ऑक्सीजन के 2p के ही डब्बे के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करेगा, तो एक जो पाई बॉन्ड बनेगा दैट इज वो भी 2p और 2p यानी 2p पाई बॉन्डिंग होगा। तो N2 और O2 तो एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम सल्फर, जैसे O डबल बॉन्ड हो उसी तरह S डबल बॉन्ड S हो जाए, तो सल्फर का अगर हम देखेंगे तो सल्फर में 3s2 3p4 हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का बनाया है ऐसे बना दिया। सल्फर का दूसरा भी बना लेते हैं, ठीक है, 3s 3p। अब हम चलो मान लेते हैं कि ये एक सिग्मा बना, ये पाई, ये जो पाई बना है ये 3p और 3p वाला है। अगर S डबल बॉन्ड S बनना है तो एक तो 3p और 3p का ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा कोलेटरल, दैट इज अनस्टेबल। इसीलिए यहाँ पर भी वही कारण है, ठीक है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा खराब होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाहिर सी बात है अगर डबल नहीं बन पा रहा तो सिंगल सिंगल कई सारे बॉन्ड बनेंगे। तो आप आगे पढ़ेंगे भी, जब पी ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे तो सल्फर S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे सिलेनियम भी Se8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह जैसे हम फॉस्फोरस का बनाना, जैसे नाइट्रोजन का बनाए, तो फॉस्फोरस में जो दो ठो पाई बॉन्ड बनता वो 3p और 3p के बीच में बनता, दैट इज अनस्टेबल, वो बॉन्ड अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो P2 भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉस्फोरस भी जो होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीएटॉमिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाने के लिए इफेक्टिव नहीं होता वहाँ पे उस तरह का पाई बॉन्ड नहीं बनता, कोई और उसका अल्टरनेट तरीका आइटम खोजते हैं ताकि वो अपनी कोवेलेंसी पूरी कर सकें। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।